हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि इवैल्यूएशन जो है उसका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं हम लोग, इवैल्यूएशन जो है वो क्यों किया जाता है। बच्चे की ज़रूरत और उसका लेवल पता लग जाता है कि क्या उनकी ज़रूरत है, यानी किस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो बुरा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरत जो है वो पता लग जाती है कि किस सब्जेक्ट में हमें चेंजेस लाने चाहिए, और उनका बच्चों का लेवल पता लग जाता है। ठीक है। देन टू डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट्स एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो इससे हमें क्या है कि हमें बच्चों की अलग अलग बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम्स जो उनमें हैं, उनको बच्चों को जो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स है वो पता लगती है, एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और किस हद तक प्रॉब्लम है बच्चों की, यानी कि हर एक चीज़ पता लगती है कि किस हद तक उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इवैल्यूएशन से हमें सब कुछ पता लगता है कि उनके मार्क्स जो है वो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस टॉपिक में अच्छे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम की इवैल्यूएशन जो है टीचर जब चेक करता है पेपर को तो उससे पता लगता है कि उसको प्रॉब्लम जो है वो किस हद तक है, तो इंटेंसिटी भी पता लगती है प्रॉब्लम की। टू डायग्नोज टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, to assess personality of students, and evaluation is not only about the subject, it is also about the personality of students। तो इससे हम लोग पर्सनैलिटी जो है बच्चे की उसको भी असेस कर सकते हैं। टू असेस सक्सेस इन टीचिंग, जो टीचिंग है उसको भी असेस किया जाता है, यानी उसको भी टेस्ट किया जाता है कि टीचिंग जो है उसको भी मार्क्स मिलते हैं कि किस टीचर ने अच्छा काम करवाया है। जिस टीचर ने अच्छा काम करवाया होगा उस क्लास का रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा, उसमें ग्रेड्स भी बच्चों के अच्छे आएंगे। तो इसका मतलब कि बच्चे की ही नहीं बल्कि टीचर की भी सक्सेस के बारे में हमें पता लगता है इवैल्यूएशन से। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, तो इससे क्या है, अगर हमें किसी सब्जेक्ट में, किसी एरिया में, किसी टॉपिक में जो है बच्चों को, हर एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब कि करिकुलम में ही इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि उस एरिया को ही चेंज किया जाए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, या बच्चों की कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज किया जाए, उस टेक्स्ट बुक को चेंज किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो उसको समझ पाएँ। ओके। टू प्रिपेयर रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस फॉर रिमूविंग द वीकनेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो भी बच्चों को वीकनेसेस हैं उनकी, जो भी उनकी डिफिकल्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडियल टीचिंग भी दी जाए। तो इवैल्यूएशन ही अगर नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि किस बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको रेमेडियल टीचिंग ही नहीं दे पाएंगे। तो रेमेडियल टीचिंग तभी पॉसिबल है अगर हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग उनकी वीकनेसेस देख रहे हैं। तो वीकनेसेस कब पता लगेंगी, तो जब हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल यानी कि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उन तरीकों को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि किस टीचर का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है, तो उस टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा, उसका जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है वो अच्छा होगा, तो इसी वजह से उस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन टीचिंग स्ट्रैटेजीज यानी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। देन नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का ज़रूरत क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इवैल्यूएशन की। नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, इससे हमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता लगता है। हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे के को क्लासीफाई किया जाता है। अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा तो हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे कि कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है, ठीक है, ये नहीं पता लग पाएगा। प्रोवाइड बेसिस फॉर एडमिशन, एडमिशन हमारे तभी होंगे ना नेक्स्ट क्लास में, हमें तभी प्रमोट किया जाएगा जब हमें पता है कि जो गवर्नमेंट, जो हमारे टीचर्स हैं उनको पता है कि ये बच्चा जो है अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लायक है। अगर बच्चा जो है वो मार्क्स अटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर लेवल है 33% मार्क्स उसने नहीं अटेन किए हैं, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड करने के काबिल ही नहीं है, तो इससे एडमिशन जो है वो नहीं मिल पाता। तो यानी कि इवैल्यूएशन जो है उसी से पता लगता है कि बच्चा जो है वो नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, कि उसको अभी भी बेसिक्स जो है उस क्लास के अभी नहीं पता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में जाके क्या करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में वो जाके तभी कुछ करेगा अगर उसके अभी के जो इस क्लास के बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो 33% मार्क्स हैं वो बेसिक्स पे ही होते हैं कि उसको इतना हो काबिल कि वो उसको नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाया जाएगा टीचर ने वो समझ में आए। तो इस वजह से ये एडमिशन का भी बेस बनाता है। प्रमोट एंड सर्टिफाई पीपल, सर्टिफिकेशन मिलता है, इवैल्यूएशन से ही सर्टिफाई होते हैं बच्चे की, हाँ कि इवैल्यूएशन अगर हुआ तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ हमने बीएड कर ली है, हाँ हमने एमएससी कर ली है। अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, लर्निंग जो है इससे इन्फ्लुएंसेस मतलब बढ़ावा मिलता है, यानी मोटिवेट रहते हैं बच्चे। अगर इवैल्यूएशन
होगा तभी हमें अर्ज होगा पढ़ने का, कि हमें पता है कि हमें मार्क्स मिलेंगे, हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, तभी हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमें पता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंपटीशन नहीं है, हमें नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। तो इससे हमें लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, लर्निंग जो है बच्चों जो है उनको अर्ज होता है कि हाँ भाई हमने पढ़ना है, अगर हम लर्न करेंगे तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। एक्ट्स एज इंसेंटिव्स सेम वही कि एक स्टिमुलेशन का काम करते हैं। असेसमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे जो असेसमेंट दी जाती है, यानी बच्चों को FA1 FA2 होते हैं आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ जो होते हैं बस FA1 FA2, उनसे क्या है बच्चे जो मोटिवेट रहते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे वो पढ़ते रहते हैं, तो इस तरीके से वो जो है वो मोटिवेशन का काम करता है। हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग चेंज इन करिकुलम में भी चेंज लाता है इवैल्यूएशन, यानी कि अगर किसी चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम है, सभी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि करिकुलम में ही चेंज लाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन से भी पता लगता है कि करिकुलम में भी चेंज लाया जा सकता है। So that's all about objectives of evaluation and need and importance of evaluation. Thank you guys.